बौद्धिक अक्षमता का परिचय भाग 3। अब तक हमने बौद्धिक अक्षमता शब्द की परिभाषा को सीखा, आईडी वाले व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों तथा विशेषताओं को समझा। अपने सत्र को जारी रखते हुए अब हम आईडी वाले व्यक्तियों की कुछ शैक्षिक सीमाओं का पता लगाने जा रहे हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। आइए सबसे पहले इन सीमाओं को व्यापक रूप में समझें। आईडी वाले व्यक्ति भावनाओं के प्रति धीमी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। निम्न समझ एवं संचार कौशल के कारण उन्हें जो कुछ सिखाया अथवा कहा जाता है उसे समझने तथा सीखने में उनकी गति मंद होती है। उनका ध्यान एवं एकाग्रता का स्तर उनकी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में निम्न है। वे अपने साथियों की तुलना में बाद में बोली तथा भाषा के स्तर प्राप्त करते हैं तथा उनका भाषण धीमा होता है। बौद्धिक अक्षमता वाले कुछ बच्चों में निम्न सकल एवं सूक्ष्म फाइन मोटर कौशल होता है, अर्थात समन्वय की कमी होती है। सामान्यतः एक बच्चे के लिए अक्षमता प्रमाण पत्र बनाने के लिए आईक्यू प्रमुख मानदंडों में से एक है तथा बौद्धिक अक्षमता को आईक्यू, शिक्षा एवं आवश्यक सहायता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कुल मिलाकर बौद्धिक अक्षमता को 4 उप प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जो है हल्के स्तर की बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों का आईक्यू रेंज 55 से 69 के बीच होता है। मध्यम स्तर की बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों का आईक्यू 35 से 49 के बीच है। गंभीर बौद्धिक अक्षमता समूह का आईक्यू रेंज 24 से 34 तक होता है तथा गहन बौद्धिक अक्षमता समूह का आईक्यू रेंज 20 से कम है। अब इन वर्गीकरणों को शैक्षिक आवश्यकताओं तथा समर्थन के अंतर्गत समझते हैं। हल्के स्तर के आईडी वाले व्यक्ति शिक्षित होते हैं तथा उन्हें दूसरों से केवल सीमित समर्थन की आवश्यकता होती है। मध्यम आईडी समूह को प्रशिक्षित समूह के रूप में लेबल किया जाता है तथा इस प्रकार सीमित समर्थन की आवश्यकता होती है। गंभीर आईडी समूह को गंभीर के रूप में लेबल किया गया है तथा इसके लिए व्यापक समर्थन की आवश्यकता है तथा गहन आईडी समूहों को गहन के रूप में लेबल किया जाता है क्योंकि उन्हें अपने पूरे जीवन में व्यापक समर्थन की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही हमने बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए वर्गीकृत शैक्षिक सीमाओं को समझ लिया है। आइए अब आईडी से जुड़े कुछ मिथकों के बारे में जानें, किंतु अपने अगले वीडियो में।